दोस्तों, ब्राह्मण अपने कबीले से बाहर जाना चाहता था, इसलिए वह गुरुजी के सामने एक विशाल पत्थर को फोड़ दिया। गुरुजी भी ब्राह्मण की शक्ति से हैरान हो गए। तभी ब्राह्मण गुरुजी के पास आकर उनके सामने एक खरगोश रख दिया और निराश मन से कहने लगा कि आप मुझे इस कबीले से आजाद कर दीजिए, वरना मैं यहीं पर मर जाऊंगा। तभी गुरुजी ब्राह्मण को खड़ा कराकर कहने लगे कि तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा, तब जाकर मैं तुम्हें बाहरी दुनिया में भेजूंगा। ब्राह्मण यह सुनते ही अपने गुरुजी पर हमला करने लगा, लेकिन वह हर बार बच जा रहे थे। इसलिए ब्राह्मण गुस्से में होकर थोड़ा पीछे चला गया और अपनी पूरी शक्ति लगाकर गुरुजी को पंच मारने ही वाला था। तभी गुरुजी डर के मारे ब्राह्मण को रोक दिए और उससे कहने लगे कि तुम हमारे कबीले के सबसे शक्तिशाली योद्धा हो, फिर भी मैं तुम्हें बाहर जाने का आदेश देता हूँ। लेकिन ब्राह्मण इतनी अच्छी खबर सुनकर रोने लगा और खुशी के मारे अपने गुरुजी से गले लग गया। गुरुजी उसे शांत होने के लिए बोल रहे थे। तभी ब्राह्मण गुरुजी से दूर हटकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वह रुक गया और अपने गुरुजी के सामने झुककर उन्हें अलविदा कह दिया। उसके बाद ब्राह्मण वहाँ से चला गया। इसलिए गुरुजी अपने कबूतर को हवा में उड़ा दिए ताकि वह ब्राह्मण पर निगरानी रख सके। ब्राह्मण अब बाहरी दुनिया में आ गया था, इसलिए वह आसमान में उड़ती हुई जहाज को देखकर हैरान था कि आखिर यह कैसी चीज है। तभी वह सड़क को पार करने लगा, लेकिन उसके बगल से एक कार आकर रुक गई और उसमें बैठा आदमी ब्राह्मण को बोलने लगा। लेकिन ब्राह्मण वहाँ से भागकर बाजार में आ गया, जहाँ पर तरह तरह के पकवान थे। किंतु ब्राह्मण को पहले से ही बहुत तेज का भूख लगा था, इसलिए वह मोमोज की दुकान पर आ गया और अपनी पोटली से कुछ पैसे निकालकर दुकानदार को देने लगा। लेकिन उसके बगल से एक लड़का भागता हुआ आ रहा था, जो ब्राह्मण को सामने से हटने के लिए भी बोला, किंतु ब्राह्मण उसे घूरता ही जा रहा था। इसलिए लड़का ब्राह्मण से टकरा गया, जिसके वजह से दोनों का आपस में किस हो गया। इतना शानदार नजारा देखकर सभी लोग हंसने लगे। उसके बाद दोनों उल्टी करने लगे, लेकिन किसी ने भी उल्टी नहीं की। तभी लड़के को पकड़ने के लिए